सभा के शीतकालीन सत्र की जैसा कि उम्मीद था, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्र के दूसरे दिन आज सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का मुद्दा उठाया, साथ ही मुख्यमंत्री को ईडी की तरफ से मिले समन को लेकर भी सवाल किया गया। हंगामे के बीच में ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। झारखंड विधानसभा में जारी है संग्राम। सांसद से समन तक पूछे जा रहे तीखे सवाल। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरते नजर आए। विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे ईडी के समन को लेकर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सीबीआई जांच करवाने तक की मांग कर डाली। वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू का भी मुद्दा गर्म रहा। खुलासा होना चाहिए कि नहीं, आखिर इतने पैसे 500 करोड़ से ज्यादा की राशि किसकी है? हेमंत सोरेन की है, वो कांग्रेस की है, धीरज साहू की है, वो पत्थर चोरी की है, खजाना चोरी की है, कोयला चोरी की है, बालू चोरी की है, जमीन घोटालों की है, किसकी राशि है वो? इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन आधा दर्जन बार ईडी के नोटिस देने के बाद भी भागे भागे फिर रहे हैं। तो ऐसा भगोड़ा सीएम झारखंड को नहीं चाहिए। ईडी समन कर रही है और जो हेमंत सोरेन है वो बहाने बना रहे हैं। अगर वो इतना ही पाक साफ है तो मुझे लगता है कि सीएम साहब को जाकर जवाब देना चाहिए। यदि सीएम को लगता है कि हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो भागना नहीं चाहिए, उनको इस्तीफा देके फिर से जो है शपथ लेना चाहिए। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष ने भी कड़ा पलटवार किया। सत्ता पक्ष ने जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया और केंद्र सरकार पर आदिवासियों की जमीन बेचने के आरोप लगा दिए। इन लोगों का तो तानाशाही चल ही रहा है। भगोड़ा सीएम इन लोगों को बता दे कि इन लोगों को अंदाजा नहीं है। ये लोग जैसे इस राज्य को लूटते रहे हैं, आज इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस राज्य की जनता को हक अधिकार मिल रहा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री तो निरंतर दिन रात जनता के बीच है। इतना हो गया, कहाँ चल गया? गुजरात के सब आदमी बाहर में चल गया। 1000 करोड़ लेके क्या भारत सरकार क्यों नहीं ला सका? 1000 करोड़ लेके बाहर में चल गया, विदेश चल गया है। ये भी तो नहीं 10 साल में वो लोग को वापस नहीं ला सका। क्यों नहीं? 1000 करोड़ लेके बुनियादी शकीन मुद्दों को लेकर आप आते हैं। हम इस सवाल को लेकर आए हैं कि केंद्र सरकार के वन संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से फॉरेस्ट ड्वेलर से लेके आदिवासियों के हितों को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। जंगल को पूंजीपतियों को देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। सदन के अंदर भी कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक विरेंची नारायण ने राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के आवास से कैश की बरामदगी का मुद्दा उठा दिया। इसे लेकर बीजेपी के विधायक आसन के सामने आ गए, तो वहीं पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विपक्ष के विधायकों के आचरण को लेकर सख्ती दिखाई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी धीरज साहू और मुख्यमंत्री के ईडी के समन का मुद्दा उठाया और कहा कि ईडी के समन की अनदेखी का मामला संवैधानिक संकट की स्थिति है। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। आपने ठीक कहा, जिन सदस्य के माध्यम घर पे जो 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन है तो झारखंड के नागरिक। वो पैसा झारखंडियों का है, जल जंगल जमीन से लूटा हुआ पैसा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के जिस तरह से सम्मान को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं, एक कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। मैं इस बात को खुलासा करना चाहते हैं कि धीरज साहू का जो है पारिवारिक बिजनेस है। जब सिर्फ वो कांग्रेस के सांसद होने के नाते सिर्फ धीरज साहू का नाम आ रहा है, उनके पारिवारिक कारोबार है। उन्होंने आज तक आईटी ने कोई भी बात नहीं रखा है जो उनके पास कितना पैसा है, क्या गलत पैसा है,
या गलत तरीके से पैसा कमाए, वो कोई नहीं रखा है, लेकिन इन लोगों ने उस बात को कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने सदन के वेल में आकर फिर से हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर को कार्यवाही फिर से शुरू होने पर भी बीजेपी विधायक नारेबाजी करते रहे। इसी हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2023 और 24 का 8,111 करोड़ 75 लाख 15 हजार का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के INDIA गठबंधन की कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव तो शामिल होंगे, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन के बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को दिल्ली भेजेंगे। इससे यह साफ है कि गठबंधन में कांग्रेस के वर्चस्व को